हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के प्रमेय 6.1 को सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप झारखंड बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो या मध्य प्रदेश बोर्ड से हो, ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रमेय 6.1 ये जो प्रमेय है इसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। देखिए, प्रमेय क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो थेल्स प्रमेय का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में कहा गया था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है वो क्या है, एक रेखा है, और यहाँ पर AB जो है वो एक भुजा है और AC जो है एक भुजा है। तो इसके बीच में यानी कि मध्य बिंदु में यहाँ पर एक समांतर रेखा खींची गई है। किसके समांतर? तो BC के समांतर रेखा खींची गई है। देखिए, यहाँ पर BC और DE एक दूसरे का समांतर है। तो यहाँ पर हम डायग्राम में जो कुछ भी किए हैं उसमें यहाँ पर हम लिख देंगे विशेष प्रतिज्ञा में। देखिए, विशेष प्रतिज्ञा में लिखना पड़ेगा, माना ABC एक त्रिभुज है। देखिए, ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर खींची गई रेखा DE। देखिए, ये जो BC जो भुजा है इसके समांतर ये DE रेखा को खींची गई है, और ये जो DE रेखा खींची गई है वो अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है। देखिए, डी जो यहाँ पर समांतर रेखा खींची गई है वो एक भुजा AB और एक भुजा AC को पूरी बीचों बीच में काटती है, और वो बीचों बीच में यानी मध्य बिंदु पर जो काटती है वो किस बिंदु पर काटती है? तो इस बिंदु का नाम है D और यहाँ पर इस बिंदु का नाम है E। तो हमें इस प्रकार से सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यानी कि AD और बटा में DB बराबर में AE और बटा में EC। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे बनावट। बनावट में हम क्या लिखेंगे? तो बनावट में लिखेंगे DM लंब AC। देखिए, ये जो DM है वो यहाँ पर क्या है, AC भुजा पर लंब है, यानी कि यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो DM लंब AC, और यहाँ देखिए EN जो है वो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। किस भुजा पर? तो AB भुजा पर लंब बना रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बनावट में। चलिए, यहाँ लिख दिए बनावट। बनावट में लिखेंगे DM लंब AC तथा EN लंब, इसको पढ़ेंगे लंब और इंग्लिश में पढ़ेंगे परपेंडिकुलर। EN लंब AB खींचा, और इसके साथ साथ B यहाँ से यहाँ तक यानी कि B से लेकर के E तक और C से लेकर के D तक मिलाया। तो यहाँ पर लिखेंगे DM लंब AC तथा EN लंब AB खींचा और B तथा CD को मिलाया। B तथा CD को मिलाया। तो ये हो गया हमारा बनावट। अब यहाँ पर देखिए, दो त्रिभुज को लेंगे तो लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में। देखिए, त्रिभुज ADE को लिए हैं, ADE को लिए हैं और फिर BDE को लिए हैं, यानी कि इतना जो हमारा त्रिभुज है इतना इसको अभी हम नहीं लिए हैं। तो ADE ऊपर वाला त्रिभुज और BDE ये वाला त्रिभुज इतना हम अभी लिए हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज ADE और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ
त्रिभुज ADE और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। चलिए अब यहाँ पर समझिए, पहले हम देखते हैं ADE में। ADE में अगर हम इस त्रिभुज को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो AD जो भुजा है, वो जो AD भुजा है वो एक आधार हो गया। अगर AD जो है ये इसको हम आधार मान लें तो इसका जो ऊंचाई हो जाएगा यानी कि लंब हो जाएगा वो कौन होगा, तो E से लेकर EN तक, EN यानी कि E से लेकर N तक ये जो EN जो लंब है वो क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार, आधार हो जाएगा AD और ऊंचाई हो जाएगा EN। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/2 गुना आधार हुआ था AD और फिर गुना ऊंचाई हुआ था EN। तो यहाँ पर लिख दिए EN। अब ये बटा, अब है त्रिभुज BDE में। यहाँ पर समझिए, त्रिभुज BDE में अगर हम त्रिभुज BDE को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो DB है, यहाँ पर ये जो DB भुजा है वो क्या है, वो आधार हो गया। और यहाँ पर ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई हम यहाँ पर DE को नहीं लेंगे। देखिए अगर हम ये जो त्रिभुज है DBE ये कैसे है, तो इस तरह से है। यहाँ पर अगर हम इसको सीधा हम खड़ा कर दें तो EN इसका ऊंचाई हो जाएगा। अगर हम DBE ये जो समकोण त्रिभुज है अगर हम इसको सीधा अगर हम खड़ा कर देते हैं तो इसका ऊंचाई हो जाएगा EN। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार, तो आधार में है DB और ऊंचाई बन जाएगा EN। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/2 गुना DB गुना EN। चलिए अब यहाँ पर देखिए 1/2 अंश में और 1/2 हर में, तो ये कट गया। EN अंश में और EN हर में, तो यहाँ पर कट गया। तो अब हमारा यहाँ पर क्या बचा, AD/DB, AD/DB। तो इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट। चलिए ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब हम एक और त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ADE, ADE और ये त्रिभुज DBC को तो अभी हम ले चुके हैं। तो अब हम लेंगे ADE और फिर DEC को, यानी कि एक बार ये ऊपर वाला त्रिभुज और फिर DEC को लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फिर से लिखते हैं, फिर त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DEC में। अब यहाँ पर फिर से हम लोग एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और DEC में, ADE और DEC। तो पहले हम देखते हैं ADE में। देखिए जब हम लोग ADE और DBC को लिए थे तो EN को हम लोग लंब माने थे, लेकिन अब हम लोग DM को लंब मानेंगे। देखिए अगर हम AE को मानते हैं आधार, अगर हम ADE त्रिभुज में AE को आधार मान के चलते हैं तो ये आधार हो गया। तो इस पर लंब अब कौन हुआ, लंब हो गया यहाँ पर DM। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार है यहाँ पर AE और फिर इस पर लंब हो जाएगा यानी ऊंचाई हो जाएगा DM। तो यहाँ पर हम लोग वही चीज़ को लिखेंगे 1/2 गुना आधार, आधार में AE और फिर लंब में यानी कि ऊंचाई में DM। अब यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। तो यहाँ पर आ जाइए DEC, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए EC जो है वो क्या हो जाएगा, EC इसका आधार हो जाएगा। और फिर अगर ऊंचाई की बात करें तो जिस तरह से हम लोग DBE त्रिभुज में ऊंचाई को EN माने थे, ठीक उसी प्रकार से जब हम DEC त्रिभुज लेंगे तो अब इसका ऊंचाई हो जाएगा DM, क्योंकि अगर इस त्रिभुज को सीधा कर दिया जाए तो इसका जो ऊंचाई होगा वो DM हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा
समकोण त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना EC गुना DM। तो इस तरह से देखिए, अंश में 1/2, हर में 1/2, अंश में DM और हर में भी DM। तो इस तरह से AE/EC, AE/EC जो है वो, इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकेंड। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। चलिए लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में क्या है, तो समीकरण फर्स्ट में हम देखें तो है AD/DB। तो यहाँ लिखेंगे AD/DB, और फिर समीकरण सेकेंड में है AE/EC। तो इस तरह से ये जो प्रमेय है, थेल्स प्रमेय, वो प्रूव हो गया। AD/DB बराबर में AE/EC, और यही चीज़ जो है वो हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? AD/DB बराबर में AE/EC। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय जो कि 6.1 है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।